ताकि पूरे बिहार में यह मैसेज जाए कि इस बार पासवान समाज, पासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। पूरे महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे। महाराजा बिजली पासी सम्मान समारोह में हम सब लोगों के मध्य में उपस्थित, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनके संयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे हमारे मनोज चौधरी जी, संसद में हमारे साथी बुलंदशहर से लोकप्रिय सांसद भाई आदरणीय श्री भोला सिंह जी, ललन चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, सारिका चौधरी जी, नीतू जी, मंच पर उपस्थित हमारे समाज के सभी सम्मानित नेतागण, मातृशक्ति और इस रविंद्र हॉल में बैठे हमारे सभी सम्मानित समाज से दूर दराज से आए सभी भाइयों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन, आपका सबका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज मैं बिहार की उस महान धरती पर जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, हम अपने समाज के बीच में आपसे मुखातिब होने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ। साथियों, मैं आप सब लोगों का इस समागम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी, उदा देवी पासी, मदारी पासी का जब नाम आता है तो सीधा गर्व से टूट जाता है। मैं आपसे आज कहने आया हूं, बिहार की जनता और बिहार की अपने समाज की जनता को ये कहने आया हूं साथियों कि आप सब जानते हैं कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, लेकिन आज का राजा रानी के पेट से नहीं, ईवीएम के बॉक्स से पैदा होता है साथियों। इसलिए हमको अपनी ताकत को जानने की जरूरत है। जब हम संगठित होंगे, जब हम एक होंगे और पासी समाज पूरे बिहार में करीब 7% वोट की हैसियत रखता है साथियों, ये हमें बड़े गौरव के साथ एहसास करना होगा कि पासी समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को भी पढ़ने की आवश्यकता है। जो हमारे राजा महाराजा रहे हैं, उनकी गौरव गाथा को अपने परिवार के बच्चों में, अपने समाज के लोगों को बताने की आवश्यकता है साथियों। आज जिस तरह से राजनीतिक दल हमको इस्तेमाल करती है और हिस्से के नाम पर हमें क्या मिलता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया, बिहार की जनता को, बिहार के पासी समाज को, पासवान समाज को ये बताने के लिए आया हूं साथियों कि परम पूज्य अपने देश के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने दुनिया को दिखाने का काम किया, नरेंद्र भाई मोदी जी ने एहसास कराया समाज के आखिरी व्यक्ति जो सरकार की योजनाओं को अभी तक बाट जो रहा था कि सरकार की योजनाओं का लाभ हम तक कब तक पहुंचे। आपको याद होगा सन 2014 में जब पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की बागडोर संभाले थे, उस समय क्या स्थिति थी देश की? देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था, भारत सरकार के ऊपर खर्च का दबाव पड़ा हुआ था,
लेकिन आज जब हम 11 वर्ष के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब अपना 11 साल का कार्यकाल देखता हूं तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। आज हमारा हिंदुस्तान देश की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था के लाइन में खड़ा। आज हम 5वीं आर्थिक व्यवस्था में आने वाले बहुत जल्द समय में हम तीसरी आर्थिक बनने का काम करेंगे और ये तभी संभव हो पाया है जब आप सब लोग पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का हर नागरिक जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ 14 में, 19 में और 24 में जब खड़ा था, इसलिए आपको जगह नहीं आया। खासतौर पर समाज के लोगों के बीच में आज में सम्राट भाई के नेतृत्व में आपके बीच हम आपको बताने आए कि हमारा समाज एक मार्शल कौम रहा और जिसके साथ रहता है उसको एहसास दिलाता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपको इस संकट में ना होगा आने वाले समय में जो चुनाव होना है, मुझे ये नहीं पता इससे पहले आप कहां रहते थे, किस दल के साथ समर्थन करते थे, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो पार्टियों की बात जरूर आती है साथ। पार्टी एक मजबूत स्थिति में हर जगह है। मैं कहता हूं अपने क्षेत्र लोकसभा में, हमारे भी लोकसभा में करीब 2 लाख पासी है और पासी और पासवान में मैं फर्क नहीं समझता। आप सब फर्क समझते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि पासी और पासवान में कोई फर्क है साथियों, और पासी और पासवान में फर्क डालने वाले लोग ही राजनीति करके हमको बंटवारे का काम करने का काम। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, संगठन देना पड़ेगा और लोगों को ये संदेश देना पड़ेगा कि जो हमारा वोट ले वो हमको हिस्सेदारी दे सकते। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप ये निश्चय संकल्प लेंगे कि हमारा वोट एक साथ एक जगह गिरे और एहसास कराए कि पासी समाज और पासवान समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं तो ये कह सकता हूं बड़े गौरव के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मैं उनके कैबिनेट में काम कर रहा हूं और एक महत्वपूर्ण विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय जो देश का 30वां सबसे बड़ा मंत्रालय है, उन्होंने उसको मुझे जगह देने का काम किया। ग्रामीण मंत्रालय में पिछले 1 वर्षों में और पिछले 11 वर्षों में अद्भुत कार्य हुए। चाहे अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, हम प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें, तो साथियों गौरव से मैं कह सकता हूं करीब 6 लाख से ऊपर सड़कों का, 6 लाख किलोमीटर सड़कों का हम निर्माण करना चाहिए और इस फेज 4 में करीबन 64,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कराने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा। 3 करोड़ लखपति दीदियों को बनाने का हमने लक्ष्य रखा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम उनको आवास देंगे जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं बन पाया। और पिछले 11 वर्षों में लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने अद्भुत कार्य किए। आप किसी भी विषय पर बात कर लीजिए, मैं बिहार में ये कह सकता हूं कि बिहार में पासी समाज की बात को एक सदी तक बुलंद करने के लिए हम सब लोगों के गौरव सत्य श्री रामविलास पासवान जी ने समाज की बात को सड़क से लेकर सदन में रखने का काम किया। लोगों के गौरव की बात है। मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है साथियों, जब मैं गोरखपुर से चला मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने क्षेत्र में पासियों के समाज के लिए, पासियों के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई करते रहते, अपने समाज के लिए हमेशा हम बात करते रहते हैं। लेकिन जब बिहार की इस धरती पर, पावन धरती पर जब मैं पहुंचू तो मैं क्या बोलूं, मैं अपने लोगों से क्या कहूं? मैं अपने लोगों से यही कहना चाहता हूं साथियों कि हमें अभी भी बहुत पढ़ाई की आवश्यकता है, हमें अभी भी बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। आप और दलों को देखिए,
जिनके पास 4% 5% वोट है वो शासन सत्ता में बराबर रहा है। हम बिखरे हुए हैं, हम किसी और दल में हैं, कहीं इनके दल में हैं। वो तभी संभव हो पाएगा जब हम सब लोग पूरे प्रदेश में एकजुट होकर और ये हम दल को बताने का काम करेंगे। तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी जी यहां बैठे हुए हैं, इस प्रदेश के हमारे नेता, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे, ये हमारे उप मुख्यमंत्री है। मैं जरूर इनसे आग्रह करूंगा और इनको लगता भी है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी का पासी समाज भारतीय जनता पार्टी के पीछे से एक महासत्ता कौम कितना खड़ा रहेगा तो हमको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी जितना मजबूती के साथ खड़ा होगा। क्या मेरे बात से सहमत है? नहीं सहमत है? सहमत है तो एहसास कराइए यहाँ पर सम्राट चौधरी जी को दोनों हाथ उठाकर क्या आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पासी समाज खड़ा रहेगा। बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राजा बिजली पासी बन रहे। साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, चुनाव के समय आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, हमको बदलाने का प्रयास करेंगे, कभी जात के नाम पर, कभी दल के नाम पर, कभी विकास के नाम पर, कभी विभिन्न मुद्दों पर। लेकिन हमें और आपको ये तय करना है, हमें ये सोचना अपने समाज के लोगों को हम कैसे संगठित करें, हमारे समाज के लोग एक कतार में खड़े रहे। ये हमारे उन नेताओं का, मनोज चौधरी और तमाम ऐसे हमारे जो प्रदेश के जिले के नेता हैं, उनको ये भ्रमण करने की आवश्यकता है, उनको ये बताने की आवश्यकता है कि हमारा जो पासी समाज है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो महाराजा बिजली पासी, सातर पासी, लाडन पासी, इन लोगों ने जो लड़ाइयां लड़ी, जो हमारे किले बने, आज उसके बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा समाज का जो गौरव आता था लोग भूल रहे हैं, वो भूलने ना पाए, लोगों को एहसास दिलाने का काम करें कि जो हमारी इतिहास है, उस इतिहास के पन्नों को फिर से खोदने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि जो हमारा ये मार्शल फॉर्म है सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, सत्ता में बराबरी का हिस्सा पाने का हकदार है। साथियों, ये हमें संकल्प लेना होगा। आज की इस रैली पर मैं एक बार पुनः मंच पर बैठे अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अपने समाज के नेताओं का और आप सभी लोगों का अपने इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, अपनी बातों को देता हूं विराम। बोलिए जय